हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ुखरुफ फ्रॉम infosharing360.com। एग्जांपल देख लेते हैं अभी इसकी। अच्छा जी, आखिर में हम वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग की एक प्रॉपर एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमने बात की थी कि प्रोसेस काउंटर क्लॉकवाइज चलता है यूँ करके, ठीक है। तो सबसे पहले कस्टमर से प्रोसेस शुरू हुआ। ये फैक्ट्री की शेप जो है वो कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रही है। कस्टमर ने हमें इलेक्ट्रॉनिकली ये साइन, आपको याद होगा कि हमें उसने ईमेल या फ़ोन के थ्रू एक ऑर्डर प्लेस किया हमारी कंपनी की प्रोडक्शन कंट्रोल टीम को। प्रोडक्शन कंट्रोल टीम क्या करती है कि ओवरऑल स्केजुलिंग करती है, कोऑर्डिनेशन करती है टीम मेंबर्स के साथ, ठीक है, और एंड टू एंड प्रोसेस को कंट्रोल करती है। अच्छा, ऑर्डर क्या था कस्टमर के? कस्टमर को शर्ट्स चाहिए और उसको महीने बाद ये शर्ट्स डिलीवर करनी है हमारी कंपनी ने। हमारी कंपनी ने देखा कि शर्ट्स बनाने के लिए कपड़े की थाने चाहिए होंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने अपने सप्लायर से रब्ता करके उनको ऑर्डर प्लेस किया और उनको कहा कि, और ये ऑर्डर भी अगेन यहाँ पर भी इनको इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल के थ्रू अपने सप्लायर को प्लेस किया गया। सप्लायर के लिए अगेन ये साइन यूज़ हुआ। सप्लायर को हमने कहा कि ऑर्डर तो महीने का हमने डिलीवर करना है कस्टमर को, लेकिन आपने हर हफ्ते जो है हमें कपड़े की एक्स नंबर ऑफ थाने, जिस तरह यहाँ पर 3 लिखी हुई है, ठीक है, आपने डिलीवर करनी है, ठीक है। तो उन्होंने एक ट्रक के थ्रू हमारी कंपनी को ये ऑर्डर डिलीवर करना शुरू किया। तो फ़र्ज़ करें पहले हफ्ते में उन्होंने हमें कपड़े की 3 थाने जो है ये इन्वेंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्होंने डिलीवर की और यहाँ पर वो पड़ी हुई है काम करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो है स्टेप्स, प्रोसेस स्टेप्स हैं। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये प्रोसेस स्टेप्स फ़र्ज़ करें ये कटिंग का है, ठीक है, ये सिलाई का है, ये रंग का है, ये प्रिंटिंग का है। जो भी ये स्टेप्स हैं वो एंड टू एंड आपने लिख लेने हैं। हर प्रोसेस स्टेप का ये साइन है और उसके अंदर जितने वर्कर काम कर रहे होंगे उसके लिए एक सर्कल बना होगा। ये अगर ये दो होते तो उसका मतलब है इस प्रोसेस स्टेप पे दो वर्कर्स काम कर रहे होते। तो हर स्टेप में आप देख रहे हैं कि अभी एक ही वर्कर काम कर रहा है, ठीक हो गया। और हर प्रोसेस स्टेप के बाद आप देख रहे हैं कि कुछ इन्वेंट्री जो है वो पड़ी हुई। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर इनिशियली 3 कपड़े की थाने थी और यहाँ पर उनकी कटिंग की गई, तो उसके बाद कटिंग के बाद पीसेस ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े के, तो वो इन्वेंट्री का काउंट जो है वो यहाँ पर बढ़ गया। इस स्टेप में आके कोई और फ़र्ज़ करें सिलाई होनी है, ठीक है, तो वो स्टेप्स परफॉर्म होने हैं। और जो भी स्टेप हो रहा है उसके बाद ये एरर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि पुश को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्टेप के बाद वो प्रोसेस स्टेप बी या प्रोसेस स्टेप 2 के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस स्टेप हो गए और ये हर प्रोसेस स्टेप से पहले आपके पास इन्वेंट्री भी आपको दिख रही है, उसका काउंट भी दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं हर प्रोसेस स्टेप के नीचे दिए गए हुए इस डाटा बॉक्स की। तो इसमें कुछ अहम मालूमात हैं जो कि एट द एंड आपको बता रही होगी कि इस प्रोसेस में क्या इनएफिशिएंसीज है और वेस्ट क्या है, ठीक है। तो इनिशियली मैंने इसमें दो इन्फॉर्मेशन को कवर किया, एक साइकिल टाइम को और एक वेट टाइम को, ठीक है। तो हर एक्शन बॉक्स के नीचे जो हमारे पास डाटा बॉक्स है उसको अब देख लेते हैं। पहला हमारे पास है वेट टाइम 10 मिनट्स का। इसका क्या मतलब है? अब आपके सप्लायर ने जब आपको वीकली एक ऑर्डर डिलीवर किया आपको इन्वेंट्री का, ये फ़र्ज़ करें 3 कपड़े की थाने आपके पास आ गई थी, तो आते साथ इस पर काम नहीं शुरू हो गया था, ठीक है। इसको इनिशियली इस स्टेप पे कटिंग फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पर हो रही है तो आते साथ ही कटिंग नहीं शुरू होगी थी, इनिशियली इसको 10 मिनट्स का वेट करना पड़ा। सिमिलरली यहाँ पर जब कटिंग कर ली और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर फ़र्ज़ करें सिलाई होनी है, तो आते साथ ही सिलाई नहीं शुरू हुई, 5 मिनट ये 9 के 9 मटेरियल को यहाँ पर जब जमा हो गए तो उसको वेट करना पड़ा, उसके बाद फिर ये स्टेप शुरू हुआ। तो हर स्टेप शुरू होने से पहले जिसको इंतज़ार करना पड़ रहा है उसको हम वेट टाइम के फॉर्म में यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है साइकिल टाइम। अब आपके पास यहाँ पर कपड़े की 3 थाने आई, ठीक है। पहली तान पे जब काम शुरू हुआ और ख़त्म हुआ तो उसके टाइम को नोट किया गया, ठीक है। तो शुरू होने से लेकर आखिर तक उस पे टोटल 12 मिनट लगे, ठीक है। तो 3 कपड़े की थाने थी तो तीनों पर 12-12 मिनट आप ऐड कर लें, अलग अलग साइकिल टाइम हो गया उसके, ठीक है। तो हर कपड़े की थान पर एक, आप समझ लें रॉ मटेरियल पर आपको जो साइकिल टाइम लग रहा है, ये वर्कर उस पर कितना टाइम लगा रहा है वो आप लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कपड़े की थान पर जो ओवरऑल इस वर्कर को टाइम लग रहा है स्टार्ट से लेकर एंड तक वो 12 मिनट है, तो वो हमने लिख लिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसी डाटा बॉक्स के नीचे एक टाइम लैडर गिवन होगा जो कि मैंने आपको कहा था, ठीक है, कि इस तरीके से ये शुरू होगा और इस तरह चलता जाएगा। अब यहाँ पर ये भी कहा था आपको कि हर ट्रायंगल के नीचे इसका अपर वाला पार्ट आ रहा होगा लैडर का। अच्छा, अब ये वाला पार्ट जो है, लोअर पार्ट जो है, इनिशियली आपको दिख रहा होगा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके साइकिल टाइम को। तो जो भी साइकिल टाइम है वो आपने एज इज यहाँ पर लिख लेना है, ठीक हो गया। ये आपने एज इज लिख लिया। अब जो अपर पार्ट है साइकिल का, इस टाइम लैडर का, उसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, आपको देख रहा होगा कि ये तो कहीं पे किसी के साथ मैच नहीं करी, तो ये किस तरह कैलकुलेट हुआ। तो इसी कैलकुलेशन ऐसे हो रही है कि आपके पास 3 इन्वेंट्रीज थी, फर्ज करें 3 थाने थी और उस पर साइकिल टाइम हर एक थान पर 12 मिनट का लग रहा था, तो आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना 12 के साथ और उसमें फिर वेट टाइम भी ऐड कर लेना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं, ये 3 आपके पास था, ठीक है। आपके पास ओवरऑल इन्वेंट्री थी, कपड़े की थाने थी, साइकिल टाइम उसका 12 था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसमें वेट टाइम ऐड किया। तो टोटल टाइम आपको उसकी वेट से लेकर इस प्रोसेस स्टेप को परफॉर्म करने का जितना भी लग रहा है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने बाकी भी कर लेना है, ठीक है। आपके पास 9 इन्वेंट्री थी, ठीक है, दो आपके पास इसका मिनट्स का साइकिल टाइम है और 5 मिनट्स को वेट करना पड़ा, तो ओवरऑल 23 मिनट्स इसको आपको
जो लगे वो आपने अपर एरिया में लिख देना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है कि आपके पास लेडर का जो अपर एरिया है, इसमें जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही है मिनट्स की, वो आपने तमाम की तमाम ऐड कर लेनी है। ठीक है। ऐड करने के बाद आपके पास 193 मिनट्स का टोटल टाइम आपके पास आ रहा है, इसको हम नॉन वैल्यू एडेड टाइम कहेंगे। ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि जो लेडर का लोअर हिस्सा है जिसमें आपने तमाम साइकिल टाइम्स लिखे थे, इनको भी आपस में आपने ऐड कर लेना। वो आपके पास 35 मिनट्स आएगा, इसको हम वैल्यू एडेड टाइम कहेंगे। ठीक है। तो नॉन वैल्यू एडेड टाइम भी निकाल लिया, वैल्यू एडेड टाइम भी निकाल लिया। अब इन दोनों को जब सम करेंगे, यानी इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम आपस में ऐड कर लेंगे, लोअर और अपर की, तो इन तमाम को हम जब ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास लीड टाइम कहलाएगी। ठीक हो गया। तो नॉन वैल्यू एडेड टाइम आ गया हमारे पास, वैल्यू एडेड टाइम भी आ गया। नॉन वैल्यू एडेड टाइम यहाँ से आया, वैल्यू एडेड टाइम यहाँ से आया, और लीड टाइम इन दोनों का सम तमाम का जब लिया तो वो आ गया हमारे पास। ठीक है। एफिशिएंसी प्रोसेस के कैसे निकालेंगे, आपके आप अपने वैल्यू एडेड टाइम को डिवाइड करेंगे अपने लीड टाइम पे, तो आपके पास 15% की एफिशिएंसी आ रही, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है। आप चाहेंगे कि एफिशिएंसी बढ़े। ठीक है। ये 20, 25, 30 करने के लिए आपने क्या करना होगा कि अपने प्रोसेस के इन एरियाज पर काम करना होगा। ये जो वेट टाइम आपके पास आ रही है, इवन साइकिल टाइम भी आपने कम करना होगा। ठीक है। तो इस पर जब आप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो रही होगी। ठीक हो गया। Please don't forget to subscribe our YouTube channel InfoSharing 360. Thank you for watching this video.